नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट, यकीन मानिए जब जब आप इस पूजा को करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहता है। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण एक कला से नहीं, 16 कलाओं से ही आपके जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। एक एक प्रश्न, एक एक आंसर, एक एक उनकी कला आपके जीवन में, एक जिंदगी में एक नया मोड़ भर देती है। जब गोवर्धन पूजा की बात आती है, कहा जाता है कि अगर आप गोवर्धन पूजा सही तरीके से कर लेते हैं, या फिर आप बहुत ही साधारण तरीके से भी क्यों नहीं कर लेते हैं, तो भी श्री कृष्ण आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं। गोकुल वासियों को उन्होंने बहुत ही सुरक्षा प्रदान कर उनकी रक्षा की थी। और यकीन मानिए, जब आप गोवर्धन पूजा की विधि और पूजा का खास करके ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में भी सारे कष्टों का निपटारा हो जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन कहा जाता है कि कुछ दान और कुछ कल्याण करने की भावना अगर आप रखते हैं तो आपको जो मांगना है मांग लीजिए। श्री कृष्ण से झोलियां भर भर के देते हैं। दो चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अन्नकूट की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा संबंध आता है श्री कृष्ण के 56 भोग से, यानी बेहद प्रिय है उन्हें 56 भोग। लेकिन हम 56 भोग तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आजकल के जो जिस तरीके के सिनेरियो के चलते हुए अगर कहा जाता है, आप अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा से अन्न बनाते हैं, और उसमें भी कहा जाता है खास करके कड़ी और चावल, ये ज़रूर अगर भोग लगाते हैं श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के दिन, तो यकीन मानिए ये प्रसाद पूरे घर में जब वितरित करते हैं तो आपके जीवन में जितने कष्ट हैं सारे दूर हो जाते हैं। और तो और सुख समृद्धि के साथ, संपन्नता के साथ उत्तम स्वास्थ्य का आपको आशीर्वाद मिलता है। जब जब गोवर्धन पूजा की बात आती है, कहा जाता है कि अगर आप गौ माता की सेवा का वरदान देते हैं, वरदान लेते हैं, श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियों का वरदान देते हैं। गौ माता की सेवा से सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं को आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। और ऐसे में गौ माता की सेवा का प्रण जरूर लीजिएगा। फिर आती है बात कि गोवर्धन पूजा के समय कहा जाता है गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर संध्या के समय गोधूली वेला में आप घर के हर कोने को गाय के बने हुए घी के दीपक से प्रज्वलित करते हैं, रोशनी करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और तो और धन की वृद्धि होती है, और साथ के साथ उत्तम स्वास्थ्य का आपको वरदान मिलता है। इस दिन एक गोवर्धन जरूर बनाना चाहिए। एक गाय के गोबर को लेकर के एक छोटा सा गोवर्धन आप ज़रूर अपने घर की बाउंड्री के अंदर ज़रूर बनाएं और उसकी परिक्रमा करें। कहा जाता है कम से कम 21 परिक्रमा करनी चाहिए आपको उस गोवर्धन की। और उसके बाद पूरी पूजा विधि विधान निष्ठा आप ज़रूर रखिएगा। और साथ के साथ जो भोग की हमने बात कही है, श्री कृष्ण को आपको भोग ज़रूर लगाना है। मक्खन का भोग लगा सकते हैं आप, दूध और दही का भोग लगा सकते हैं, साथ के साथ कड़ी और चावल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कई तरह के व्यंजन और पकवान अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन कड़ी और चावल का भोग ज़रूर ज़रूर लगाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि कड़ी और चावल का भोग लगाने से आपकी आत्मा की शुद्धि के साथ साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है। और साथ के साथ श्री कृष्ण आपको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान भी देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई हजार मनोकामनाएं आप अपनी पूर्ण कर सकते हैं। कहा जाता है जब गोवर्धन बना करके आप
उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं, हर परिक्रमा के अंदर आपने एक अपनी बुराई को छोड़ने का प्रयास करना है। यानी जो चीज़ें आपको लगता है आपके जीवन में आपको पीछे लेकर के जा रही हैं, उन बुराइयों का अंत करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। पश्चाताप, प्रायश्चित, जब भी आपसे कोई भूल चूक हो चुकी है, जीवन में कभी भी किसी मोड़ पर आपसे कोई भूल हुई है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आराधना, गोवर्धन पूजा करते समय अगर आप उस भूल के प्रायश्चित करते हैं और श्री कृष्ण से आप आराधना करते हैं उस भूल का माफ़ी मांगने का, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आप माफ़ी आपको मिल जाती है और साथ के साथ आपका जीवन, अगला जीवन आपका बहुत ही सुकून और बहुत ही शुद्धता भरा होता है। अगर आपको किसी तरीके का कोई कष्ट है, कोई भी परेशानी है, तो आप गोवर्धन पूजा के दिन अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। खास करके जो दंपति संतान की कामना कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ज़रूर गोवर्धन बनाना चाहिए और उसकी परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। उसके पश्चात एक प्रण ज़रूर ले लीजिए श्री कृष्ण से कि आने वाली गोवर्धन पूजा के समय मैं अपनी संतान लेकर के आपकी पूजा करना चाहती हूँ। ये हठ हो जाता है और कहते हैं कि इस तरीके से अगर आप हठ मान करके, हठी हो करके श्री कृष्ण से कुछ मांग लेते हैं, यकीन मानिए आने वाली गोवर्धन पूजा में आपकी संतान भी उस पूजा में सम्मिलित होगी। तो देखा आपने, एक आशीर्वाद नहीं, कई आशीर्वाद आपकी झोली में आकर के गिरते हैं जब जब हम किसी भी विधि विधान का खास करके ध्यान रखते हैं। हाँ, जब आप गोवर्धन पूजा कर लें तो अगली सुबह आपको क्या करना चाहिए, वो जो आपने गोबर का एक पर्वत बनाया है, उस गोबर के पर्वत को आपने बड़ी शुद्धता के साथ इकट्ठा करना है और आपने ले जा करके उसे एक खुले मैदान में पवित्र पेड़ या पौधे की जड़ में रख देना है। उसके पश्चात जब आप घर वापस आए, एक गाय के घी का दीपक उस जगह पर ज़रूर जला देना है जहाँ पर आपने गोवर्धन पर्वत बनाया था। जब वो दीपक शांत हो जाए तो उसे भी ले जा करके आपने किसी पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में रख देना है। तो ऐसे ही आपने गोवर्धन पूजा का ये त्यौहार मनाना है और श्री कृष्ण से ढेरों आशीर्वाद पाने हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से दूर रहते हैं। यूट्यूब पर मेरी सारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।